कभी तुमने नोटिस किया है, तुम पूरा दिन काम करते रहते हो पर शाम को लगता है जैसे दिमाग कहीं और ही था। लैपटॉप खुला होता है, फोन साइड में पड़ा होता है, काम स्क्रीन पर होता है, पर अटेंशन कहीं भी होती है। और फिर रात को बेड पर लेकर एक अजीब सी थकान महसूस होती है। बॉडी से ज्यादा माइंड थका होता है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं सोचता था मैं लेजी हूं। मैं सोचता था मुझ में डिसिप्लिन कम है। मैं सोचता था मुझे ज्यादा विल पावर चाहिए। पर सच ये था, मैं लेजी नहीं था। मैं ओवर स्टिम्युलेटेड था। हर सेकंड कुछ ना कुछ दिमाग को खींच रहा था। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस, न्यूज, रील्स, थॉट्स। और सबसे डेंजरस चीज, ये सब नॉर्मल लगने लगा था। एक दिन मैं काम कर रहा था और अचानक मैंने खुद को पकड़ा। मैं 25 मिनट से स्क्रीन देख रहा हूं, पर मुझे याद ही नहीं कि मैं क्या पढ़ता था। मैं रहा हूं। उस मोमेंट मुझे एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हुआ। प्रॉब्लम फोकस का नहीं था, प्रॉब्लम अटेंशन के कंट्रोल का था। और अटेंशन, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे महंगा रिसोर्स होता है। पैसा वापस आ सकता है, टाइम थोड़ा मैनेज हो सकता है, पर जो अटेंशन तुमने बिना सोचे दे दी, वो क्वाइटली तुम्हारी लाइफ से निकल जाती है। मैंने कभी कॉन्शियसली डिसाइड ही नहीं किया था कि मैं अपना ध्यान किस चीज पर लगाना चाहता हूं। बस जो भी लाउड था, जो भी शाइनी था, जो भी अर्जेंट लग रहा था, उसकी तरफ खींचता चला गया। और यही से एक डेंजरस पैटर्न बनता है। तुम बिजी होते हो पर प्रोडक्टिव नहीं। तुम ऑक्यूपाइड होते हो पर फुलफिल नहीं। तुम काम करते हो पर डीप काम नहीं। और डीप काम के बिना ब्रत तुम सिर्फ सरफेस लेवल जिंदगी जीते हो। मैंने धीरे धीरे ये ऑब्जर्व किया कि मेरे बेस्ट आइडियाज तब आते थे जब मैं ट्रूली प्रेजेंट था। होता था ना फोन, ना नोटिफिकेशंस, ना मल्टीटास्किंग, बस मैं और एक काम। और यहीं से मुझे समझ आया, फोकस कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं होता। फोकस एक स्टेट होता है। और स्टेट को तुम डिजाइन कर सकते हो, पर हम डिजाइन नहीं करते। हम एक्सीडेंट के भरोसे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं जब मूड होगा तब फोकस आएगा, पर मूड फोकस के बाद आता है, पहले नहीं। मैंने एक और चीज नोटिस की। हम अक्सर बोलते हैं मैं मल्टीटास्क कर लेता हूं। सच ये है, मल्टीटास्किंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम सिर्फ रैपिडली स्विच करते हो अटेंशन के बीच बीच। और हर स्विच के साथ तुम थोड़ा सा एनर्जी लूज करते हो, थोड़ा सा क्लैरिटी लूज करते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करते हो। इसलिए दिन के एंड में तुम थके हुए होते हो, बिना कुछ सॉलिड क्रिएट किए। मैं पहली बार यह समझने लगा कि फोकस का मतलब जबरदस्ती कंसंट्रेट करना नहीं होता। फोकस का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शंस को पहले हैंडल करना। क्योंकि जब तक तुम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम फोकस को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन होता है ओवर थिंकिंग, फ्यूचर का एंजाइटी, पास्ट का रिग्रेट, हर चीज परफेक्ट करने की नीड। कभी कभी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा अपना दिमाग होता है। ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, पर हर मोमेंट तुम्हारा दिमाग किसी न किसी चीज पर फोकस कर रहा होता है। सवाल ये नहीं है कि तुम फोकस्ड हो या नहीं। सवाल ये है तुम किस चीज पर फोकस्ड हो। तुम प्रॉब्लम पर फोकस्ड हो या सोल्यूशन पर। तुम फियर पर फोकस्ड हो या ग्रोथ पर। तुम नॉइस पर फोकस्ड हो या सिग्नल पर। लाइफ का डायरेक्शन इसी एक चॉइस से बदलता है। मैंने धीरे धीरे एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। मैं अपने आप से पूछता था, इस मोमेंट मेरा अटेंशन कहां जा रहा है। और अगर जवाब क्लियर नहीं होता तो मैं कॉन्शियसली उसे वापस लाता था। जबरदस्ती नहीं, गिल्ट के साथ नहीं, बस अवेयरनेस के साथ। और ये अवेयरनेस मेरे लिए गेम चेंजर बन गई। मैं समझ गया कि फोकस का मतलब 24/7 सीरियस रहना नहीं होता। फोकस का मतलब होता है इंटेंशन के साथ काम करना। कब फोकस चाहिए ब्रा, कब रिलैक्स चाहिए, कब माइंड को रोम करने देना चाहिए। क्योंकि अगर तुम हर वक्त टाइट फोकस में रहोगे तो बर्न आउट हो जाओगे। और अगर तुम हर वक्त स्कैटर्ड रहोगे तो लॉस्ट फील करोगे। बैलेंस यहीं से आता है, पर पहले फोकस समझना पड़ता है। और यह भी समझना पड़ता है कि अटेंशन तुम्हारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील है। जिस तरफ तुम अटेंशन देते हो, लाइफ उसी तरफ मुड़ती है। अगर तुम दिन भर डिस्ट्रैक्शंस को अटेंशन देते हो तो लाइफ शैलो बन जाती है। और अगर तुम अपनी एनर्जी एक एक मीनिंगफुल चीज पर लगाते हो तो लाइफ डीप बन जाती है। और डीप लाइफ शॉर्ट टर्म डोपामीन से नहीं बनती,
डीप लाइफ बनती है डिलिबरेट फोकस से। ये रियलाइजेशन मुझे धीरे धीरे बदलने लगी। मैं ज्यादा काम हो गया, मैं ज्यादा इंटेंशनल हो गया, मैं ज्यादा प्रेजेंट हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपने आप पर भरोसा करने लगा। क्योंकि जब आप अपना अटेंशन कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। और फोकस की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर फोकस सिर्फ एक ही चीज होती ना, तो दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोग सबसे ज्यादा फोकस्ड होते। और वो सच नहीं है। कभी तुमने नोटिस किया है, बेस्ट आइडियाज अक्सर काम करते वक्त नहीं आते, शावर में आते हैं, वॉक करते वक्त आते हैं, खाली बैठे बैठे आते हैं। और तब मुझे एक और माइंड ब्लोइंग बात समझ आई। फोकस के दो मोड्स होते हैं। एक होता है जब तुम दिमाग को टाइट पकड़ के रखते हो, और दूसरा होता है जब तुम दिमाग को छोड़ देते हो। हम जिंदगी भर पहले वाले को ही प्रोडक्टिविटी समझते रहे, पर दूसरा मोड भी उतना ही पावरफुल होता है। मैं पहली बार समझ पाया कि जब मैं इंटेंशनली फोकस करता हूं तो मैं एग्जीक्यूट करता हूं, और जब मैं इंटेंशनली स्कैटर करता हूं तो मैं क्रिएट करता हूं। प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों एक्सीडेंट से हो जाते हैं। तुम काम के टाइम स्कैटर हो जाते हो और रेस्ट के टाइम गिल्ट के साथ फोकस करने की कोशिश करते हो। इसलिए ना काम होता है ना रेस्ट होता है। यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, यह अटेंशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक नया रूल लाया। जब काम करना है तो पूरी तरह से काम करना है, और जब रेस्ट करना है तो पूरी तरह से रेस्ट करना है। नो मिक्सिंग। इसका एक सरप्राइजिंग इफेक्ट हुआ। जब मैंने फोकस के लिए बाउंड्रीज बनाई ना, तो फोकस नेचुरली आने लगा। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक इंटेंशन, और फिर एक फ्लो आता है। फ्लो वो स्टेट होती है जहां टाइम का पता ही नहीं चलता, जहां एफर्ट कम लगता है, जहां काम हैवी नहीं लगता। और फ्लो के बाद जो सेटिस्फैक्शन आता है ना, वो किसी भी डोपामीन स्क्रोल से 1000 गुना बेटर होता है। पर फ्लो को फोर्स नहीं किया जा सकता, फ्लो इनवाइट किया जाता है। और इन्विटेशन का कार्ड होता है बता एनवायरनमेंट। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुमसे ज्यादा पावरफुल होता है। अगर फोन सामने है तो फोकस कम होगा, तो क्लैरिटी कम होगी। अगर सब कुछ एक्सेसिबल है तो अटेंशन वीक हो जाता है। मैं ये मानता था कि फोकस स्ट्रांग विल पावर से आता है, पर सच ये है फोकस स्मार्ट डिजाइन से आता है। तुम अपनी विल पावर को टेस्ट मत करो, तुम अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। और फिर आया स्कैटर फोकस। पहले मुझे लगता था कि माइंड का भटकना वीकनेस है, पर असल में माइंड का भटकना क्रिएटिविटी का गेट होता है, पर सिर्फ तब जब तुमने पहले डीप फोकस दिया हो। स्कैटर फोकस का मतलब एंडलेस स्क्रोलिंग नहीं होता। स्कैटर फोकस का मतलब होता है माइंड को स्पेस देना ताकि वो कनेक्शंस बना सके। वॉक्स, ब्रिग नेचर, म्यूजिक, खामोशी, ये सब प्रोडक्टिविटी का पार्ट हैं, एस्केप नहीं। सबसे बड़े आइडियाज जबरदस्ती नहीं निकलते, वो स्पेस में ग्रो करते हैं। और जब मुझे ये समझ आया ना, तो गिल्ट खत्म हो गया। मैं रेस्ट लेने लगा बिना शेम के, मैं सोचने लगा बिना प्रेशर के, मैं बोर्डम को अवॉइड करना बंद कर दिया, और बोर्डम के साथ ही क्रिएटिविटी वापस आई। एक और चीज जो मुझे हिट की, हम अक्सर बोलते हैं मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, पर सच ये है हम अक्सर डिस्ट्रैक्शन चूज करते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इजी होता है, फोकस अनकंफर्टेबल होता है। फोकस तुम्हें तुम्हारे थॉट्स के साथ अकेला छोड़ देता है, और हम अपने थॉट से भागते रहते हैं। पर जब तुम भागना बंद कर देते हो ना, तब क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी के साथ करेज। करेज टू चूज वन थिंग, करेज टू से नो, करेज टू गो डीप। और डीप जाने वाले लोग ही रियल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। तुम हर चीज थोड़ी थोड़ी जान सकते हो, या कुछ चीजें गहरा जान सकते हो। चॉइस तुम्हारी है। हाइपर फोकस का सबसे बड़ा लेसन मुझे ये लगा, अटेंशन तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। जिस दिन तुमने इसे चीप चीजों पर देना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी लाइफ एक्सपेंसिव होने लगती है। तुम ज्यादा मीनिंगफुल फील करते हो, तुम ज्यादा ग्राउंडेड फील करते हो, तुम ज्यादा अलाइव फील करते हो, और सबसे बड़ी बात, ब्रन तुम प्रेजेंट फील करते हो। लाइफ फ्यूचर में नहीं होती, लाइफ प्रेजेंट में होती है। और प्रेजेंट तभी मिलता है जब अटेंशन वहीं होती है। अगर तुम ये सुन रहे हो ना, और तुम्हें लग रहा है मैं हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं, तो मैं तुमसे एक सिंपल बात कहना चाहता हूं। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम ट्रेंड हो डिस्ट्रैक्शन के लिए।
और जो चीज ट्रेन हो सकती है वो अनट्रेन भी हो सकती है। तुम अपनी अटेंशन वापस ले सकते हो। हाउ? स्लोली, जेंटली, डिलिबरेटली। कल सुबह जब तुम काम स्टार्ट करो तो सिर्फ एक चीज डिसाइड करना, अगला 30 मिनट मैं अपनी अटेंशन कहां देने वाला हूं, और फिर उस 30 मिनट के लिए बाकी दुनिया को वेट करने दो। तुम्हारा फोकस कोई लग्जरी नहीं है, तुम्हारा फोकस तुम्हारा राइट है। और जब तुम अपना राइट वापस ले लेते हो ना, तो लाइफ धीरे धीरे नॉइज से निकलकर क्लैरिटी में आ जाती है, और क्लैरिटी के साथ पर्पस आता है, और पर्पस के साथ एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ बिजी नहीं होती बल्कि मीनिंगफुल होती है। यहां पर हाइपर फोकस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता, ये तुम्हारी जीने की आदत बन जाता है, और वही आदत तुम्हारी पूरी लाइफ का क्वालिटी डिसाइड करती है।